आज मैं चलती हूँ। आज मेरी सुहाग की रात है। आज मैं अपने स्वामी से जी भर की बातें करूंगी, जी भर के उससे प्यार करूंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी। कितने दिनों की बात आई सजना रात मिलने की, कितने दिनों की बात आई सजना रात मिलने की। चलती हूँ शीश सजा के उनका इंतजार करूंगी। मेरी स्वामीनाथ आएंगी, दूरी होके मिलने का ये वक्त गुजरी न जाए। कितने दिनों के बाद ये आई सजना रात मिलने की।
आज सुहाग की पहली रात हमारी सुहागन पत्नी स्टेज पर बैठकर इंतजार करती होगी। आज चलता हूँ, मैं अपने सुहागन पत्नी से मिलूंगा, अपने दिल की सारी बातें उसे बताऊंगा, उसके दिल की सारी बातें मैं सुनूंगा। आ रहा हूँ महारानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। महाराज की जय हो। जय हो दरबारी, जय हो महाराज। क्या बात है दरबारी? बात है ये महाराज कि हम कहना चाहते महाराज, ये देखिए आपका आज ही गौना क्या के लिए महाराज। तो कह दी महाराज। क्या बात है बताओ। बात ये महाराज कि आसाम से फोन आ गया महाराज और चिट्ठी भी आ गई महाराज। क्या? आसाम से चिट्ठी आई महाराज। कैसी चिट्ठी आई है? चिट्ठी आई महाराज कि बाबू गुलाम सिंह को मालूम कि उनके पिता के नाम से जो आसाम में फैक्ट्री सारी वाली गोदाम चल रही उसमें से आग लग गई है। क्या कहा? हाँ, आग लगने के कारण 20 लोग मर गए हैं, 10 लोग घायल हैं। ये क्या कह रही तुम? हाँ, गुलाम सिंह को मालूम कि जल्द से जल्द आसाम आने का कष्ट करें। ये क्या सुना रहे हो तुम? हाँ महाराज, जैसे आपको चिट्ठी वैसे हमके आपको सूचना सुनोली महाराज। अरे द्वार पाल कैसा नगमा सुना, अरे द्वार पाल कैसा नगमा सुनाया, हर मेरे हर खुशी को तूने अरे गम की द्वारपाल। हाँ कहिए महाराज। ये क्या सुना दिए द्वारपाल? हाँ महाराज। आज आज हमारी ब्याही पत्नी सेज पर बैठकर मेरा इंतजार करती होगी, और तुम क्या सुना दिए? राज दरबारी, कहिए महाराज। जाओ अभी इसी वक्त राजमंत्री करण सिंह को बुला लाओ। ठीक है, मैं अभी बुला रहा हूँ महाराज। महाराज की जय हो। जय हो राजमंत्री, जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? राजमंत्री करण सिंह, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो हमारे पिताजी के नाम से आसाम में फैक्ट्री चल रही थी, उस फैक्ट्री में आग लगने के कारण 20 लोग मर गए हैं, 10 लोग घायल हैं। इसलिए अभी और इसी वक्त मेरा आसाम जाना अति आवश्यक है। अरे महाराज, आप तो आपकी सुहाग की रात है, महारानी मंचेज पे बैठकर आपकी इंतजार कर रही हैं, चलो तो आसाम में चला जाओ। हाँ हाँ राजमंत्री करण सिंह, मुझे आसाम जाना पड़ेगा, इसलिए कि मैं यहाँ बैठ करके सुहाग रात मनाऊं, और वहां ना जाने कितने सुहागनों का सुहाग उजड़ गया, इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। मंत्रीवर, तो कहिए महाराज, हमें करना क्या है? राजमंत्री करण सिंह, जाने से पहले मैं अपने छोटे भाई फूल सिंह से मिलना चाहता हूँ। जय श्री आज्ञा महाराज। भैया के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार बड़े। आशीर्वाद हो वंदना।
क्या बात है भैया, तत्काल तेरी बात का। हाँ मुन्ना, कि कवने कारण हो दीरा नवा और हमारा देवा नवाला हो। और दिलवा की बातियां हमें बतावने काहे तुहर भैया मोरे भैया हो और धोबिया चे आरवा हो। और दिलवा की बातियां हम बतावने आखिर क्या बात है, बात क्या है भैया? मुन्ना पुरसी, हाँ भैया, बहुत दुख की बात है। दुख की बात है? हाँ मुन्ना, आखिर कैसी दुख की बात है भैया? दुख की बात यह है मुन्ना कि पिताजी के नाम से जो आसाम में फैक्ट्री चल रही थी, हाँ, उसमें आग लग गई है। क्या करें बड़े भैया? हाँ मुन्ना, आग लग गई। आग लगने के कारण बहुत से लोग घायल हैं, बहुत से लोग मर गए हैं। इसलिए अभी और इसी वक्त मेरा जाना अति आवश्यक है मुन्ना। आपसे कैसी बातें करें भैया? हाँ मुन्ना, आज ही आप गौर कराकर भाभी को महल पे लाए हैं और भाभी से मुलाकात भी नहीं किए, आसाम जाने की बातें कर रहे हैं। हाँ मुन्ना, नहीं भैया नहीं, अगर इसकी बात तो कहिए, मैं आसाम चला जाता हूँ भैया। नहीं मुन्ना नहीं, तुम नहीं जा सकते मुन्ना। आखिर क्यों भैया? क्योंकि आज तक वहां किसी ने तुमको देखा नहीं, किसी ने तुमको जाना नहीं, इसलिए मेरा जाना अति आवश्यक है। क्योंकि ऐसी हालात में ना जाने क्या हो सकता है। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो मुन्ना, जाने से पहले यह राज का कारोबार मैं तुझे सौंप रहा हूं। मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, तब तक के लिए इस राज का कारोबार तुम्हें देखना होगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो। आशीर्वाद है मुन्ना। मुन्ना, मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इस राजपाट का देखभाल करना और अपने भाभी का ख्याल रखना, अपने भाभी को समझा बुझा करके रखना। मैं 1 सप्ताह के अंदर वापस आ जाऊंगा, जैसी आपकी इच्छा हो जाए। और मुन्ना एक बात और, हाँ भैया, मेरे आने के बाद किसी प्रकार की शिकवा और शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। नहीं बड़े भैया, इसकी कोई बात नहीं है, आपको कोई शिकवा शिकायत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। ठीक है, चलिए। राज दरबारी, तुम्हें जाऊं भैया? भैया के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार हो, आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। राज दरबारी, कहिए महाराज। तुम कहाँ रहते हो? महाराज घर में तो रहने कुछ सही से संभालते नहीं, बक्सा वक्सा यार वो टारा तो नहीं। ठीक है, हाँ बोलिए। चलो मुझे रतनपुरा स्टेशन पर छोड़ दो। रतनपुरा जाइए? हाँ, वहीं से ट्रेन पकड़ेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, चलिए। हमारा बैग? हाँ, सब कुछ सामान है, मैं पैक कर देली, खाए पिए कुल रख देली। चलो ठीक है। आइए। अरे हम तो चले परदेश, हो हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए। अरे छूटा अपना देश, हम परदेश।
महारानी की जय हो। महारानी खुश रहो दरबारी। महारानी आपसे एक बात कर थी महारानी। कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज चले गए आसाम। महारानी महाराज चले गए आसाम। क्या? हाँ महारानी। क्या कह रहे हो दरबारी? सही कहती महारानी। नहीं दरबारी नहीं, कह दो ये झूठ है दरबारी, कह दो ये झूठ है। महारानी पत्थर रख लिए अपने दिल पर। महाराज के आज यही छोड़ के माओ थी महारानी। चल गई आसाम। एक हफ्ता की बात है ये महारानी। पहले आपके सब्र करके महारानी। दरबारी मैं कितनी सपने सजा कर आई थी, कितनी अरमान लेकर आई थी, और स्वामीनाथ हमें छोड़कर चले गए। दरबारी नहीं, दरबारी नहीं, कह दो ये झूठ है दरबारी, कह दो ये झूठ। महारानी सब्र करा। बस एक हफ्ता वाली बात है। वहाँ लौट के आ गए महारानी। एक के हफ्ता बस आई। इंतजार करें महारानी। दरबारी बोली महारानी। मैं एक पल भी नहीं रह पाती हूँ, रह पाऊंगी अपने स्वामी के बिना। और तुम कह रहे हो कि एक हफ्ते की बात है। हाँ महारानी। दरबारी एक काम करो। हाँ बोली महारानी। दरबारी जाओ मेरे देर बबुआ बुला कर लाओ। ठीक है महारानी, मैं अभी बुला रहा हूँ महारानी। चिंता मत करिए महारानी। द्वारपाल। हाँ बाबू बोल। क्या बात है, किस लिए बुलाए हो? बात ये बाबू कि आपके भौजाई आपके बरोली हो, आप मिल गई। आप भी बुलाए हो? हाँ। आखिर क्या बात है द्वारपाल? अब हमकी का पता का बात है का ना बात है। आप जाई मिलने हो सकता कोनो काम ऐसा होके आप तो जानते हैं कि भैया आपको चले गए आसाम। हाँ द्वारपाल। कुछ घटना ही होके आप जाके मिल लें। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ द्वारपाल। कहिए। कि रात में भाभी मुझको अरे बुलाई है क्यों? कौन सा पड़ गया इस घड़ी काम है? रात सुबह ना बीती अरे करो सब बयान, मत छुपाओ उसे जो दिल के दरमियान है। क्या द्वारपाल मेरी भाभी सच्ची मुझे बुलाई? हाँ हाँ बाबू, अपने भौजाई से आप मिल रही जाके। ठीक है द्वारपाल, तो तुम चलो अब महल को मैं आता
कभी जाके भाभी से कहना कि फूला रहा, उनके हुक्मों पे चलना अजी मेरा फर्ज है, मैं चला आ रहा, मैं चला आ रहा। भाभी के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो मेरे देव बाबा, सदा सुखी रहो। भाभी मैं तुझसे एक बात जानना चाहता हूँ। कहिए देव बाबा। कि कवने का रन मोरे भौजी हो और हमारा के लावल हो, और सोई हलिया दे दूबा लाए रे। किया तू हर घटल मोरे भौजी हो और लाना धना तो गवा हो। और किया रे मगहिया फलिया आन मेरा। कहिए भाभी तेरी रात का बुलाने का कारण क्या है? ठीक है देव बाबा, मैं आपसे बतलाती हूँ। बताइए। आरी सोनी बातों, आरी सुनी अरे हमारी हो चलिया। बचनिया हमारी बचनिया, सोनी बातों सुनी भाई देवरो हमारी हो सही रहे। नहीं मोरा घटले, नहीं मोरा घटले। क्या कर? नहीं मोरा घटले देवरो आने धनी हो सोनवा। कहिए भाभी क्या बात है? नहीं तो कुछ घटा है, नहीं तो कुछ चाहिए मुझे, बात तेरी रात को बुलाने का कारण क्या है बात? लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए क्या बात है? ठीक है देव बाबा, सुनो मेरी बात को। अरे हमारी दीवारू आर कैले बा हमरे संगवा प्यारे हमरे देवरू। ये तो क्या करे भाभी? हाँ देव बाबा,
मैं सच कह रही हूँ। सही कहीं तो पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं वीर बाबा, मैं जब से तुम्हें देखी हूँ हर तरफ आप ही मुझे नजर आते हैं। हमरे भावोगी हमरे भावोगी हम नहीं करबो तोहके प्यार हमरे भावोगी। अरे वीर बाबा, ऐसी बातें करिए। हाँ भाभी मैं आपसे प्यार करने की बातें कर रही हूँ और आप ही कि मेरी बातों को टाल रही है। तू हम तो लगबो ये भावोगी माता के समानावा हमारी भावोगी। कैसे तारी तोहरा से हम प्यार हमारे भावोगी। वीर बाबा, भाभी तुम पे लुटई बे हम अनिधान सुनावा हमरे रज़ा। तोह पे लुटई बे हम अनिधान सुनावा हमरे रज़ा। लूटना जवानी के लहरी वीर बाबा, मान जाओ मेरी बात को। कर लो मुझसे प्यार वीर भगवान, मान भी जाओ। जान जय हाँ बड़ा भैया हमारे भैया जानावा हमारी भावोगी। हाँ बड़ा भैया हमारे भैया जानावा हमारी भावोगी। हम नहीं करबो तोहके प्यार हमारी भावोगी। वीर बाबा, आप तो ऐसे डरे जैसे कि आप कोई छोटा बच्चा हो। ऐसी बात नहीं है भाभी, परंतु मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। वीर बाबा, मान जाओ मेरी बात को। अभी नहीं हो सकता भाभी माँ। सुनो मेरी बात को। नहीं जने पर का भैया, नहीं मरिए जन्म हमारे देवर। सुनो मेरी बात को, इधर आओ। अरे इधर आओ। वीर बाबा, देखो तुम्हारी सूरत बहुत भोली लगती है और मैं प्यार से कह रही हूँ, मान जाओ। नहीं भाभी, कभी नहीं हो सकता है। अरे मान जाओ ना, कभी नहीं, कभी नहीं। बस एक बार। नहीं जने पर का भैया, नहीं मरिए
भाभी माँ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मान जाओ देर बबुआ। नहीं भाभी माँ, क्यों नहीं मेरी बात को मान जाते हैं आप? भाभी माँ तुम एक माँ हो, बड़ी भाभी माँ के समान होती है। मैं तुझे माँ मानता हूँ और तू मुझसे प्यार करने की बातें कर रही हो। मुझे जाने दो भाई माँ। देर बबुआ, कब से मैं तुम्हें प्यार से मना रही हूँ। मुझे तो लगता है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाली, तो क्या मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भाभी माँ कि माँ का रिश्ता हवस से और कलंकित न कर, आप से वरना धरती ये फट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं अरे जिंदगी में तेरे, अपने करनी पे घुट घुट के मर जाएगी। तो पाख दामन में दादी लगाती है क्यों, माफ करना मैं ऐसा करूँगा नहीं। पूछेंगे मेरे भैया अरे कहूँगा मैं क्या, एक पुलिस महल में रहूँगा। जब कह दिया कि मैं प्यार नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, मुझे जाने दिया देर बबुआ, तब से मैं प्यार से बातें कर रही थी तुझसे, अब तू मेरी बातों को इनकार कर रहा है हाँ भाभी माँ। और मुझे नसीहत दे रहा है। नहीं भाभी माँ, नसीहत नहीं दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अरे बंद करिए नसीहती, अरे बहुत ही सुनी चुकी, अरे प्यार करने के लिए अब राजी हो जा, वरना मारी के कोरों से अरे तेरा बदले, अरे लहू लहू न कर दो तेरा ने नाम ना मेरा। तो जान लेने से भाभी अगर दुख हो दूर, हो सके तो खड़ा हो अभी मार दो। देरी होती है अब अरे तुम न देरी करो, लोग तारी तले जा अभी भारत। हाँ भाभी माँ, अगर तुझे जान लेना है तो कटार मेरे हाथों में है, मेरी जान को मार दे मेरी भाभी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अरे तू क्या सोचता है कि मैं तुझे एक ही झटके में मार दूं और तू मर जाए? अरे नहीं, मैं तो तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। मुझे मार कर क्या पाओगी भाभी, मुझे मार कर क्या पाओगी बताओ। नहीं कुछ पाऊंगी, लेकिन तू मेरी बात मान जा, मुझसे प्यार कर ले, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझसे प्यार करने के लिए करी हूँ पगले। मैं ये संकल्प नहीं करूँगा भाभी माँ, मैं ये संकल्प नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने की आज्ञा दो भाभी माँ। जाने की आज्ञा दे? हाँ भाभी माँ, जाने की आज्ञा दो। तू ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे तुझे छोड़ूंगी नहीं। दरबारी, दरबारी, क्या कर रहा है तू महल में? कहीं मानी का बात है महारानी? क्या कर रहा है महल में तू? अब वही तो कुल देखत है यार, बोली कोनो बात है इसका। दरबारी, हाँ हाँ उठा हंटर, हाँ और मेरी देर बबुआ पे इतने हंटर बरसाओ, इतने हंटर बरसाओ कि मुझसे प्यार करने के लिए राजी हो जाए। महारानी, आप ऐसा काहे बात करती महारानी? मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं कब से प्यार करने के लिए इससे बेताब हूँ, लेकिन ये मेरी बातों का इनकार कर रहा है, ये
ये मुझसे प्यार नहीं करना चाहता। ठीक है महारानी, हटी हम कौन कर्म को चुकर हैं। बाबू विक्रमादित्य, बाबू फूल, हाँ द्वारपाल। बाबू फूल तोहर भौजाई तो से प्यार कर चाहते, तू जानते हो कि तोहर भैया एक हफ्ता का शाम चल गया और घर के बाद घर ही में रह जाओ तो वह हम उत्तम समझे ना बाबू। अरे तू पागल तो नहीं है द्वारपाल? तू जानता है तू क्या बोला? हम ये कर सकते बाबू कि तोहर भैया एक हफ्ता के बाद ही है और तो से तोहर भौजाई तो से प्यार कर चाहते तो तू प्यार का का दिक्कत है? नहीं द्वारपाल, तुम समझ नहीं पा रहे द्वारपाल। बड़ी भाभी माँ के समान होती है, कोई बेटा अपने माँ के साथ ऐसा गलती नहीं द्वारपाल, कभी नहीं। अरे तो बोल भौजाई बेटुए से ना प्यार करे, देवरे से ना प्यार करिए और कैसे करे जाए? मैं मानता हूँ द्वारपाल, प्यार कई किस्म का होता है, लेकिन जो मेरी भाभी मुझसे चाह रही है मैं वो प्यार नहीं कर सकता द्वारपाल, नहीं कर सकता। प्यार ना कर नहीं द्वारपाल। तो भौजाई को लेके दरबारी इसका चमड़िया उधार लो। भाभी जो करे तुम करो द्वारपाल, अरे पृथ्वीराज के नौकर हो, जो करे तुम करो, पर तुम ये काम नहीं करेगा द्वारपाल। ठीक है ना? हाथ पकड़ा द्वारपाल, काला मरने पर मजबूर मत हमके करा। मेरी भाभी को समझाओ, मुझे जाने दो द्वारपाल, मुझे मार कर क्या पाओगे द्वारपाल? अरे यार तो एक घंटा कल का दिक्कत है? द्वारपाल तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा, मेरी भाभी को समझाओ, मुझे कह दो कि जाने की आज्ञा दे दे, मैं चला जाऊंगा द्वारपाल। हाथ पकड़ा। ठीक है द्वारपाल। हम समझा भाई, हम तो नौकर हैं और उसे ना करब काम तो मार खाल पाइब ना आई और से ना को अब तो वो मरी है, हमके दोनों से तो मर ही के हमको मर हाथ पकड़ा। बहुत प्यार का लगा उठा दरबारी से। घर ले जय है जाना, आले जय है जाना।
उठा पे कला उठा है मुझसे नहीं होगा कहा ना हुई मैं क्या नहीं कर सकता दरबार का तो खून गरम ना बाद में कुछ समझा जाने दो महारानी एगो बात कही महारानी क्या है आज दिन के उनके प्यार बांटत हो को प्यार लेत ना हो अगर हमके प्यार दे देती तो हम प्याज गाड़ देती तो प्याज क्या बोल रहा है तू मैं प्यार दे दूं तो इसमें तू प्याज गाड़ेगा हाँ तो प्याज होगा हाँ प्याज हो जेर हरामजादे तेरी इतनी मजा आज तू वावरी लगती है जीवा अब तुझे मैं कितनी बार समझाऊं क्यों नहीं मान जाता मेरी बात को नहीं भाभी आप चाहो तो नहीं जान ले लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता मुझसे क्या किया गया तो मेरी भाई अरे कौन है ठंडी का बेला मुझे जाने दो भाभी मुझे जाने दो मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता देर बबुआ भाभी जोकर बैक देर बबुआ हाँ भाभी कहीं मुझे क्षमा कर दो देर बबुआ मुझे माफ कर दो आप कैसी बातें करें भाभी देर बबुआ हाँ भाभी मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी भैया तो घर में है नहीं आज शाम चले गए मुझे छोड़कर कहीं तुम मेरे साथ ऐसी कोई नीच हरकत न कर दो नहीं भाभी तुम कैसी बातें कर रही हो इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी क्या तुम मेरी परीक्षा ले रही थी हाँ देर बबुआ ठीक है भाभी मैं तुम्हें चलूंगा ठीक है देर बबुआ जाओ ठीक है भाभी मैं चलता देर बबुआ इधर आओ क्या भाभी एक बात कहूँ तुमसे हाँ कहो देर बबुआ देखो इतनी दिनों के बाद में गौन करा कर आई हूँ तुम्हारे घर में एक तुम ही हो जिससे मैं बातें कर सकती हूँ जिससे मैं बोल सकती हूँ हाँ भाभी देर बबुआ मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी सदरी फीता बहुत गंदा लग रहा है क्यों मुझे दे दीजिए मैं इसे साफ कर देती हूँ अरे नहीं भाभी घर में बहुत से नौकर है मैं किसी को देकर धुलवा दूंगा अरे देर बबुआ तुम मुझे भाभी माँ कहती हो हाँ तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं जो मैं अपने देर बबुआ का वस्त्र अपने हाथों से साफ कर सकूं बात तो सही करी भाभी ठीक है तुम नाराज हो रहे तो लो भाभी ठीक है दे दो देर बबुआ हाँ वो कटार भी दे दो मैं कई दिनों से देख रही हूँ उसमें कितनी जंग लग चुकी है नहीं भाभी मैं आपको कटा नहीं दे सकता आखिर क्यों क्यों भैया मुझे कह के गए हैं कि फूल एक कटार अपने से दूर का भंजन करना इसलिए मैं इसे नहीं दे सकता आपको हरी देर बाबा तुम्हारी भैया कह के गए हैं तो क्या मैं कुछ नहीं तुम्हारी मैं भी तो भाभी माँ हूँ आपकी ठीक है भाई मान लो तो मैं जाऊँ ना भाभी जाओ जाओ लेकिन एक बात ही अपने भैया से मत कहना ठीक है नहीं भैया से कुछ भी नहीं कहूँगा भाई तुम्हें चलो जाओ भाभी के चरणों में फूल का प्रणाम स्वीकार खुश रहो हरामजादा बहुत चालाक बन रहा था मुझसे प्यार नहीं करेगा ऐसे ही चला जाएगा चुपचाप क्या मैं जाने देने वाली हूँ उसे
बोल रहा है तू? हम जल्दी पगला गई। अरे हरामजादे, मैं पगलाई नहीं हूँ। हाँ महारानी। मैं तो इसके बारे में सोच रही थी कि हरामजादा हाँ मुझसे प्यार नहीं किया और अपनी मौत का सामान मेरे हाथों में देकर चला गया। ओहो, एक मतलब कि देवबुआ का सामान ले ले। पहले जाओ, हाँ। बकवासी मत करो। हाँ। जाओ पहले मंत्री वर को बुला कर लाओ। मंत्री को बुला ले। जाओ। ठीक। अब मैं चलती हूँ, उनका इंतजार करती हूँ मंत्री वर का। अरे नीक ना लगिला अरे बला में छोड़ अरे गईले विदेश नीक ना लगिला अंगनैया बला में छोड़ गईले विदेश जेठ बैसाख जेठे गर्मी सतावे जेठ बैसाख जेठे गर्मी सतावे महारानी की जय हो। कहिए मंत्रीवन, कैसे हैं आप? महारानी मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा है आप जी। चलिए, अच्छा चाहिए कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बताइए महारानी, हमें किस लिए बुलाया गया है? मंत्री भाई, आप जानना चाहते हैं कि
मैं आपको किस लिए बुलाई हूँ, तो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। महारानी, जब से देखी हूँ मेरे दिल में करार नहीं है, एकदम बेचैन सी हो चुकी हूँ। मैं आपसे बेतहाम प्यार करना चाहती हूँ। अरे महारानी, ये बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ महारानी। आखिर क्यों? क्या चीज की कमी है मुझ में जो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? महारानी, अब मैं कोई कमी नहीं है, परंतु आपसे प्यार नहीं कर सकता हूँ महारानी। आखिर कोई वजह तो होगा, कोई तो वजह होगा जो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। महारानी, इस राज दरबार में मैं बरसों से ड्यूटी करता हूँ। कहा गया है कि जिस थाली में खाया जाता है महारानी, उस थाली को कभी छेद नहीं किया जाता है। हरी मंत्रीवर, ऐसे ही ईमानदारी की बातें करेंगे आप तो जिंदगी भर मंत्री के मंत्री रह जाएंगे। मंत्री के मंत्री? और क्या? तो आपका कहने का मतलब क्या है महारानी? मेरे कहने का मतलब यही है मंत्रीवर कि अगर मेरी दिल की ख्वाहिश को आप पूरा कर सकते हो तो मैं आपके लिए ये राज और ताज आपके नाम कर दूंगी। सच में महारानी? हाँ हाँ मंत्रीवर, सच कह रही हूँ मैं। अगर ऐसी बात है महारानी तो मैं प्यार करने के लिए राजी हूँ। बहुत बड़ा लालची है, मुझसे प्यार करने के लिए अभी तक मान नहीं रहा था, और जब राज और ताज की बातें की ऑटोमेटिक बदल गया। यही नमक। वाह महारानी वाह, नमक की बातें कर रहे थे आप कि जिस राज में नमक खाएंगी उस राज की कभी थाली छेद नहीं करेंगे। चलिए मंत्रीवर, अगर मेरे दिल की ख्वाहिश को आप पूरा करते हैं तो मैं आपके दिल की ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगी। महारानी, अभी बहकी तो बातें कर रही थी महारानी। अगर ऐसी बात है महारानी तो क्यों करवा लीजिए अपने देवर से आपके दिल की मुराद। अगर देवर बबुआ मेरे दिल की मुराद, मेरे दिल की हसरत को पूरा करता तो मैं आपको किस लिए बुलाती? तो फिर कैसे कर रही है लालची? अरे मैं सुन लिए क्या, मैं तो अपने मन में कह रही थी। वाह महारानी वाह, अपने मन में सोच रही थी। आप अंतर्यामी तो नहीं है मंत्रीवर? लेकिन मंत्रीवर, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी। अरे बेशक तुम अरे मेरी मोहब्बत हो, दिल है दीवाना
हाँ महारानी। मैं किया ही तुमसे प्यार करती रहूंगी। सारी जहां की आगे में खुल के कहूंगी। मैंने वादा किया, मैंने ली है कसम, चाहूंगी मैं तुम्हें जब तक है दम में दम। सचमुच तुम मेरी जरूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। अरे आजा मेरे राजा। आजा हो हमार रानिया। क्या बात हो रही थी? आज तो कम 9 साल से खोजत है। आजा मेरे राजा। बसाओ कोड़ा चार गो भी बजाओ। हमारे रंग महल में ये हरामजादा अभी 9 साल पूरा नहीं हुआ ये राजमहल बनते हुए, और ये राजमहल में आते आते 9 साल से जो रहा है ये हरामजादा। फसल ऐसा है हाँ रे ना भैया तो जो फसल है फसल है। लेकिन मंत्री भाई मैं सोच रही हूँ क्यों ना चले महल में। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। महारानी महाराज आ गए ना महारानी। क्या महाराज आसाम से लौटी है। क्या कह रहे हो दरबारी? हाँ महारानी हम जाते महाराज के लिए आए खातिर स्टेशन पे से फोन किया कि दरबारी जल्द से जल्द आओ मुझे लेकर चलो। दरबारी मेरी स्वामीनाथ भी आ गई और मैं तो मंत्रीवर से प्यार करने लगी हूँ। तब मंत्री से प्यार करते तो हम थोड़े कर लेंगे, तुम मंत्री से प्यार करिए। अब तुम्हार मर्जी। दरबारी क्या मैं करूँ? क्या करूँ हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आओ ना हमारा नहीं, हम खुद हमें समझना था कि अगर जाग भी है तो का करिए। एक हफ्ता में हमार मेहरारू पूरा घर के तहस नहस कर दे। दरबारी एक काम करो, मेरे मन में एक बात आ रही है। क्या बात है महारानी? देखो मैं तो मंत्रीवर से प्यार करती हूँ। हाँ हाँ और मंत्रीवर की मैं तो बन की रहूंगी। हाँ हाँ और क्यों ना अपनी देर बबुआ को अच्छा जाल में फंसा करके हाँ हाँ इस राजमहल से जान सहित मार कर निकलवा दो।
बात तो एकदम पते के कहल को महारानी। मेहरारू मिले तो तू हरी ऐसन, आ महारानी मिले तो तू हरी ऐसन। मतलब मने तुहार इतना जाल माल है कि केहू के तू फंसा दे। मंत्री बने कहा? इतना दिल का सौदा है। हाँ महारानी, तब महारानी हमको छुट्टी दे जाती महाराज के बुलावे। कहाँ छुट्टी? महाराज किस लिए छुट्टी? महाराज के लिए आवे जाते। महाराज को लाना बाद में, लेकिन मेरी पहली बात सुन। हाँ कही। दरबारी, हाँ तुम्हें झूठी गवाही देनी होगी। अच्छा, झूठी गवाही दोगे? झूठी गवाही देनी होगी। मेरे स्वामीनाथ से कहना होगा तुम्हें हाँ कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम खुद देखे हो। इसके बदले हाँ हाँ, जो तुम्हें चाहिए अच्छा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर महारानी हमको वो जिंदगी में झूठ ना बोले ले। नहीं बोले हो ना अन्ना झूठ की पजरे हम जाइला। तो एक बार मेरे लिए नहीं बोल सकती हो? जिंदगी में एक बार तो बोल लो। महारानी सुनीला के दिन भर में अगला झूठ बोल ले गया। कोई कहता होगा, ठीक है सुनी हो ना? हाँ हाँ ठीक है महारानी, हम झूठ बोल दे। मगर मंत्री के तमाला कुल सुनो धन मिल गए, हमके झूठ बोले में काम मिली। तुम्हें जो चाहिए वो मंत्रीवर से मांग लो। मैं मंत्रीवर को तो दे दूंगी और तुम्हें मंत्रीवर दे देंगे। हमके बात करो उनसे। ठीक है। अगर कुछ चाहिए तो डायरेक्टली उनसे बात करो। मलकारी समय हुए ना। हाँ, यही है ना, जो है सो यही है। मैंने बिया भाई न कर तो मलकार हो गई ना। अरे ब्याह शादी की बात नहीं हुई, दिल से तो है कुछ। अब कुछ लिखलू ना, ना दान कलू ना राजपाट लिखल, तो कैसे उनसे मांग ले? अरे दरबारी, तुम समझ नहीं रही हो। हाँ हाँ मेरे स्वामीनाथ चले गए हाँ हाँ, और मैं मंत्रीवर से प्यार करने लगी हूँ। अच्छा तो सब कुछ तो उनका नहीं हुआ। ठीक है महारानी, हम उनसे कहा ले आ तो से हम कहा ले। महारानी झूठ बोले के हम झूठ बोल दे महारानी। इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। अका चाहिए जन मांगो तो मिली ना। याद है दरबारी? अब बात कर लीजिए, कुछ मांगना चाहता है। क्या चाहिए रात दरबारी बताओ। अगर आप लोग के हमके बचावे के झूठ बोले के हाँ हाँ रात दरबारी तो हम जो मांग तो महारानी से दिवा देवा। बताओ क्या चाहिए। अकाइना दिवा तो अरे देखो बताओ। तू खुद लपटिया लवा, हम का बता। बताओ। हम ये चाहते हैं कि महारानी से हम ये मांगल चाहते कि महारानी के जन हो बिचवा में दिल रख गोल की हुई चाहते। ये बच्चा अरे सोनवा का बिंदिया चाहिए। ओ ये दरबारी सब से ले लेना। हाँ हाँ महारानी दे दा, हमार मलकिनिया ढेर दिन से हो जाती है। यही गोलकी बोले हो ना? हाँ सोने का बिंदिया गोले ना बा, गोले ना बा। तो सोना की बिंदी कह दो डायरेक्टली। तब ओके गोल ना कहीं, अगर गोले तो गोले ना कहो। अरे इसी गोलकी नहीं, सोना का बिंदी कहा जाता है। अच्छा सोने का बिंदी गोल की दे दीजिए। हाँ ठीक है महारानी दे दे। जहाँ तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पहले मेरी काम हो जाए तो। आपका काम पूरा हो गया? हो जाए तो दूंगी। अच्छा आपका पूरा काम कर दे, हमके जब मांगो तो हमके दे दे। हाँ जाओ। अब क्या होगा महारानी? क्या होगा मंत्री बन, जो मैं चाहूंगी वही होगा इस राज्य में। तो बताइए महारानी क्या होगा फिर? मंत्री बन, जो मैं करने जा रही हूँ उसको पहले देखिए। मंत्री बन, बस आपको छोटा सा काम करना है। कौन सा काम करना है महारानी? काम यही करना है मंत्री बन कि अपने सर पे पट्टी बांध कर आइए और कहिएगा मेरे स्वामीनाथ से कि देवर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। आप खुद देखिए, आप मुझे बचाने के लिए गए तो देवर बबुआ आपका सर फोड़ दिया मारकर। ठीक है महारानी, ऐसा ही होगा। मैं जा रहा हूँ राजमहल में। जाइए। अब मैं चलती हूँ कोपवन।
और नखरी फैलाकर सोऊंगी। जब मेरी स्वामीनाथ आएंगे उनसे झूठी झूठी बात लहराऊंगी कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरी आबरू को लूटा है। फिर देखती है देर बबुआ कैसे तो बच जाता है। कहना है निर्गुण के माध्यम से मास्टर साहब। अरे रतिया चितवती रानी और एक दिन चल करिया के, और रतिया चितवती रानी और एक दिन चल करिया के, और देखली अपना अरे सैया के की रतिया चितवती रानी की दिन चल करिया के, देखली अपना सैया के। हेलो, आप लोग ड्रामा देखना चाहते हैं कि दो चार निर्गुण गवा दें? ठीक है, आप लोग देखिए। एक आदमी के खड़ा है बोला जाए चलो कहना
ले आए मास्टर साहब निर्गुण की फरमाइश मां एक आध दो तो चार निर्गुण हो जा अगली बार कार्यक्रम की समापन होगी। हेलो आई गाय के वाले रूप के माध्यम से अरे जाती जनाजे से अरे पूछा किसी ने अरे